हेलो दोस्तों, आइए सुशील सरोहा पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। तो राइट आंसर है ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चों का समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका टू सही होगा, उस अवधि के लिए कक्षा का स्थगन करना। अगला क्वेश्चन है, राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और क्वेश्चन देखते हैं हम। राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एकांत गतिविधि पसंद करता है या इंगित करता है, ये किस बात को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक तिरस्कृत बच्चा, वो एक तिरस्कृत बच्चा है इसलिए ऐसा महसूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका डी होगा, यानी कि सभी चीज़ें होनी चाहिए। अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान और छात्रों के विषय का ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विद्यार्थी मुख्य बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, इसका राइट आंसर है अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब शिक्षक विद्यार्थी में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी सर्वोत्तम अधिगम संगठित होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोत्साहन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? तो 8 का सी राइट आंसर है, गृह कार्य देना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 वर्ष का एक छात्र कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है, शिक्षक को चाहिए? तो 9 का आंसर होगा ए, उसे नीचे के स्तर का पठन अभ्यास देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन एक बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का सबसे अविश्वसनीय कारक है? तो 10 का राइट आंसर है हमारा डी, बच्चे की ऊंचाई और वजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, तो 11 का राइट आंसर है बी, अधिगम। अगला क्वेश्चन है 12, अधिगम बनाने शिक्षक बच्चे को अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, तो 12 का राइट आंसर है डी, सक्रिय। अगला क्वेश्चन है 13, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि? 13 का डी आंसर है, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। 14 क्वेश्चन नंबर है, आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? 14 का आंसर है बी, उत्सव में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ रहे तो आप क्या करेंगे? तो 15 का आंसर होगा डी, तो आप क्या करेंगे? शिक्षण के लिए लगातार आवेदन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 16, कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाएं रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए? 16 का डी राइट आंसर है, प्रश्न पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? 17 का आंसर है डी, बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। फिर 18 क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना। क्वेश्चन नंबर 19, क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 19 का राइट आंसर है सी, विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए शिक्षक प्रश्न पूछता है। 20 क्वेश्चन है, एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक है? तो राइट आंसर है डी, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। अगला क्वेश्चन है, जब सहयोगी अधिगम में बड़े और प्रवीण विद्यार्थी अपने से छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों की सहायता करते हैं तो इससे होगा? तो 21 का राइट आंसर है सी, इससे होगा उच्चतर उपलब्धि और अनुभूति। 22 क्वेश्चन नंबर 22, जब एक अध्यापक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की भाषा पद्धति समय प्रयुक्त करता है तो दृष्टिकोण है, तो क्या दृष्टिकोण है? तो 22 का राइट आंसर है डी, पाठ्यक्रम में भाषा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि? 20 का राइट आंसर है छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। 24, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है ए, तो सही है, प्रयोगशाला का काम करना। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? 25 का राइट आंसर है डी, प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। अगला है, विज्ञान में प्रायोगिक काम करने के लिए जोर दिया जाता है ताकि इसका राइट आंसर है ए, छात्रों को सैद्धांतिक अवधारणाओं को सत्यापित करने में सहायता मिले। तो 26 का राइट आंसर ए है। 27 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर है बी, तर्क संगत सोच को बढ़ावा देने के लिए। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सिखाना बेहतर है क्यों बेहतर है? इसका राइट आंसर है डी, यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों की सहायता करता है। 29, नर्सरी स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक हैं क्योंकि? 29 का ए राइट आंसर है, वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। 30 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कुछ छात्र शिक्षक दिवस पर आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? इसका आंसर होगा 30 का बी, उन्हें धन्यवाद करेंगे बच्चों को। 31 क्वेश्चन देखते हैं,
एक छात्र कक्षा में देर से आता है, इसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। 32 गृह कार्य देने का फ़ायदा है जिससे छात्र, इसका राइट आंसर होगा डी, स्वाध्याय की आदत विकसित कर सकता है, जिससे छात्र स्वाध्याय की आदत विकसित कर सकता है, इसलिए होमवर्क देना इंपॉर्टेंट है। 33 क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता काहे में है? तो इसका आंसर होगा सी, उसका अच्छा शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र का सबसे अच्छा शील गुण है, तो इसका आंसर होगा डी, आज्ञाकारिता। एक छात्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? आज्ञाकारिता। बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, इसका आंसर है 35 का सी राइट आंसर है। तो बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। आप कक्षा में विषय को पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय से हटकर कोई सवाल पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इसका डी आंसर है, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। 37 शिक्षा की खेल विधि प्रणाली का योगदान दिया, 37 का सी राइट आंसर है, फ्रोबेल ने दिया। खेल विधि फ्रोबेल याद रखिए। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो डी इसका आंसर है, प्रश्न पूछना चाहिए। मानक शिक्षा बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ए, इसका आंसर है ए, छात्रों के लगातार मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है, सी आंसर सही है इसका, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। फिर अगला है, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? इसका आंसर है डी, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। 42 है क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है सी, आदर्श रूप से चलना। आदर्श शिक्षक है सी, इसका आंसर है ये, एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। आदर्श शिक्षक एक दोस्त होता है, दार्शनिक होता है और मार्गदर्शक होता है। फिर 44 क्वेश्चन है, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को अधिक से प्रभावी किया जा सकता है, तो इसका आंसर है डी, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करना। 45 खेल विधि किसने दी थी? तो ए इसका आंसर है, फ्रोबेल ने दी थी, ऊपर देखा आपने, फ्रोबेल ने खेल विधि दी थी। फिर 46 क्वेश्चन है, सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहनों के परिणाम स्वरूप सभी बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका आंसर होगा बी, क्या तरीका है इसका? बी, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना। फिर 47 क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है, फिर इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है प्रदर्शन विधि। अगला 48 क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए, तो 48 का राइट आंसर होगा सी, क्या अपनाना चाहिए? छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना। 49 क्वेश्चन है, शिक्षण में अभिनव विधि जिसमें छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, तो इसका सी आंसर है, प्रोग्राम निर्देश। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, कक्षा 7 के छात्रों के विषय में घर्षण को अध्यापन करते समय एक विज्ञान अध्यापक ने कई उदाहरण दिए ताकि यह समझा जा सके कि घर्षण हमारे लिए कई मायनों में हानिकारक है। वह उदाहरण जो उसका सही ढंग से नहीं था सही ढंग से, वो क्या था? तो इसका 50 का राइट आंसर है बी है इसका आंसर, मशीन भागों में घिसना। क्या है? मशीन भागों का घिसना। फिर अगला क्वेश्चन है 51, शिक्षण पद्धति जो मध्यम वर्गों में विज्ञान को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा 51 क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति जो मध्यम वर्गों में विज्ञान को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, व्याख्यान विधि। 52, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों के स्थान को सिखाना चाहता है, किस प्रकार के मानचित्र चाहिए? 52 का है बी, विश्व शारीरिक। अगला है 53, छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में शारीरिक विज्ञान एक सामाजिक अध्ययन 53 क्वेश्चन है हमारा कि छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर 53 का ए होगा। ए है कि एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। 54 क्वेश्चन है, कृषि विषय की पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? 54 का आंसर है बी, पहला कदम होगा ढांचा लक्ष्य। 55 क्वेश्चन है, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया गया शिक्षण कहलाता है, तो इसका है ए, टीम शिक्षण। 56, इतिहास पाठ्य किताबों में प्रत्येक अध्याय में कई स्रोत दिए गए हैं, इसका आंसर है डी, छात्रों को प्रोत्साहित करने और व्याख्या करने पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। 57, टीम शिक्षण का उपयोग पहली बार किया गया था, तो इसका है सी, अमेरिका में किया गया था। 58, एक शिक्षक नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों के साथ एक मजेदार गतिविधि करता है, इस गतिविधि का उद्देश्य है। 58 का बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित और उत्साहित करना, इसका आंसर है। कक्षा में पोषण के क्रम को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका है बी आंसर, छात्रों को अपने टिफिन बक्से खोलने के लिए कहीं सामग्री देखें, इसके बाद शिक्षक की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 60 है कि उद्देश्य को समझने के विनिर्देश का उदाहरण है, आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसका है क्या क्या दिया है इसमें? वर्गीकृत करने में सक्षम, की पहचान करने में सक्षम, अंतर करने में सक्षम। फिर है 61 क्वेश्चन, कक्षा में औसत से कम छात्र 4 हैं, इनमें से कौन सी रणनीतियाँ अन्य छात्रों की समानता लाने के लिए सबसे प्रभावी होंगी? तो इसका आंसर होगा 61 का बी,
उनके सीखने के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और तदनुसार उपचारात्मक उपाय करें। 62 क्वेश्चन है, गणित में गणितीय कौशल को बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर है डी, बहुत सारे अभ्यासों की बाद संपत्तियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर कर। 63 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित अध्यापन। क्वेश्चन 62 देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित में गणितीय कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है 62 का डी राइट आंसर है। गणितीय कौशल को बढ़ाया जा सकता है बहुत सारे अभ्यासों के बाद संपत्तियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके। प्रैक्टिस के जरिए हम गणित के कौशल को बढ़ा सकते हैं। 63 क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित अध्यापन का सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति है। तो इसका आंसर सी, समीकरण विधि। 64, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत नहीं है। 64 का बी आंसर है, रटने का सिद्धांत नहीं है। 65, गति के तीसरे नियम को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर विधि कौन सी है। तो डी राइट आंसर है इसका, आगमनात्मक विधि। 66 पे आते हैं, एक शिक्षक को कक्षा 7 में एक फूल की संरचना सिखाना है। एक विज्ञान शिक्षक का उस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो इसका आंसर है सी, प्रदर्शन विधि। 67, तो बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। इसका आंसर है डी, बच्चों को बीज को देखने, अवलोकन करने तथा उसको अंकित करने के लिए कहकर। अगला 68 है, प्रोजेक्ट विधि का संस्थापक है। तो प्रोजेक्ट विधि का संस्थापक कौन है, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है 69, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होंगी यदि। तो इसका आंसर है डी, यदि उनका मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। 70 क्वेश्चन है, पहली बार सामाजिक विज्ञान का विषय शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है सी, अमेरिका में शुरू किया गया था, अमेरिका। फिर 71 है, एक शिक्षक रामायण को एक कक्षा में पढ़ाना चाहता है, उसे विधि अपनानी चाहिए। तो 71 का सी, कहानी विधि अपनानी चाहिए, कहानी विधि। फिर अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीकों में से एक है। 72 का ए राइट आंसर है, क्या है, ए है, कहानी विधि। क्या है, कहानी विधि। फिर अगला है, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक कक्षा 8वीं के छात्रों को मतदान प्रक्रिया को पढ़ाना चाहता है, उसे सबसे उपयुक्त विधि का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर होगा सी, परियोजना की विधि, परियोजना की विधि। 74 क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे ने ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया है तो उसने विकसित किया है। तो 74 का बी आंसर सही है, इसने क्या विकसित किया, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है उसने 74 का बी, सॉरी ये गलत है। 74 क्वेश्चन देख रहे थे, अगर किसी बच्चे ने ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया है तो उसने विकसित किया है। 74 का बी सही है, उसने क्या विकसित किया है, भूगोल संबंधित अवलोकन कौशल। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। 75 का सी आंसर सही है, व्याख्यान विधि। अगला है, सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो बी आंसर सही है, क्या चाहिए, समूह परियोजनाओं को बांटना। 77 क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो काहे का महत्वपूर्ण स्थान है, तो सी आंसर सही, शिक्षक का शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक। 78 क्वेश्चन है, आगमन विधि में सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। 78 का आंसर है डी, आगमन प्रयोग किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौशल उद्देश्य के विनिर्देशन का उदाहरण है। 79 का सी आंसर सही है, गणित की आकृति अंकित करने में सक्षम। कौशल उद्देश्य के विनिर्देशन का उदाहरण है गणित की आकृति अंकित करने में सक्षम। 80 क्वेश्चन है, अंशों को जोड़ने के दौरान एक शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित त्रुटि देखी। तो क्या त्रुटि देखी, 1/3 + 1/2 = 2/5। तो इस परिस्थिति में एक शिक्षक की उपचारात्मक गतिविधि होगी। तो क्या गतिविधि होगी, तो इसका बी आंसर सही है, एलसीएम की अवधारणा को समझने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। 81 क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी। ह्यूरिस्टिक विधि दी है, ए आंसर सी, आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक विधि दी है आर्मस्ट्रांग ने। अगला क्वेश्चन है 82, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से निम्नलिखित बयानों के लिए बीजीय अभिव्यक्ति लिखने को कहा। तो इसका आंसर होगा 82 का आंसर होगा सी, शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। 83 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर अंगणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो 83 का ए सही है, प्ले विधि सही है। 84 क्वेश्चन है, जब क्षेत्रमिति शुरू होती है तो शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी सूत्रों को बोर्ड पर लिखता है। इसका आंसर है 84 का बी आंसर सही है, निगमन दृष्टिकोण। फिर अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गणित में एक बच्चे को, यहाँ पर ये कुछ, चलिए ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हमने 84 टोटल क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आंसर दिए हुए हैं अभी तक, जितने 85 तक किया है हमने, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं, अगर आप देख सकते हैं। बाकी ये कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सुशील सरोहा बुक से ही सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आइए पेडागोजी के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, KVS PRT 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, छात्र से ज़्यादा सीखते हैं। तो छात्र काहे से ज़्यादा सीखते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, करने से। छात्र जब स्वयं करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, इसका ये आंसर हो गया। फिर
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो छात्रों की ज़रूरतों को समझता है, जो शिक्षक छात्रों की ज़रूरतों को समझता है वो उसके जो है बच्चे जो होते हैं प्रशंसा करते हैं ऐसे शिक्षक की। फिर अगला थर्ड क्वेश्चन है, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा सी। संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? इसका आंसर होगा बी, असरदार मार्गदर्शन की कमी। इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप तकनीकी होती है। राइट आंसर होगा ए, छात्र केंद्रित इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन 6 पे आते हैं, बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसका राइट आंसर है सी, छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। तो 6 का सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए। उसमें रिक्त स्थान भरना है, क्या होना चाहिए? तो 7 का डी सही है, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो 7 का डी सही है। फिर 8 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं? तो 8 का डी आंसर सही है, इनकी ये सभी। तो देखते हैं, पहला है भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क से, सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, और सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है। तो ये सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि KVS PRT 2015 में आया था, क्वेश्चन नंबर 9, कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना। क्या है? विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, इसका सही है। फिर अगला है, छात्रों में श्रम या मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? एक सेकंड। तो डी का आंसर होगा 10 का आंसर, इसमें डी सही होगा। क्या है कि छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देने चाहिए। इसका ये सही है। फिर हेलो दोस्तों, सरोहा पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 3 आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है निदर्शन विधि। आंसर सी है इसका, निदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है? तो आंसर डी है इसका, माइक्रो शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो आंसर सी है, निरूपण जो है शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे, तो आंसर इसका डी है, क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। फिर क्वेश्चन 5 है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। तो आंसर डी है इसका, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, ये अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है। तो इसका आंसर है सी, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है 7, पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए, लचीला। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर सी है इसका, इसमें कथन सत्य है हमारा, पाठ्यक्रम में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म या माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। तो इसका आंसर है बी, अध्यापन अभ्यास के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो आंसर सी, अनुशासन को सबसे पसंद करते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? आंसर है बी, निदर्शन पद्धति। इंग्लिश में से कहेंगे इंटरैक्टिंग लेक्चर, नहीं इंटरैक्टिंग लेक्चर नहीं, इसका 11 का आंसर है बी, निदर्शन पद्धति। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अध्यापक के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, कौन सी तकनीक शामिल है? तो 12 का आंसर सी सही है, इसमें व्याख्यान शामिल है, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान शामिल है, और थर्ड सामूहिक कार्य, ये तीनों इसमें शामिल हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? इसका आंसर है ए, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कौन सी सेमिनार की विशेषताएं हैं? आंसर बी इसका सही है, 1, 2 और 4। 1 में क्या है, यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, इसमें प्रश्न करना, चर्चा और वाद विवाद शामिल है, और 4 नंबर पे इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अच्छे शिक्षक के लिए क्या अपेक्षित है? तो अच्छे शिक्षक के लिए क्या क्या अपेक्षित है? इसमें सी सही है, 1, 2, 3 और 4, तो चारों इसमें सही है, निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि, ये अच्छे शिक्षक के लिए अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो आंसर डी सही है, इसमें मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर बी सही है, 1, 3, 4 और 6 राइट आंसर है। तो देखते हैं, विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, ये सही है, 1, 3, 4 और 6 इसमें सही था हमारा। फिर विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, और
विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, और 6 नंबर वाला विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है कि शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाली सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो कारकों की सूची दी गई है इसमें। तो पहला इसमें इसका आंसर डी है। तो 1, 3 और 6 इसमें राइट है। पहला है अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, और 6 है कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे की एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे।